हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जॉन नाम का एक किसान रहता था। उनके पास बहुत बड़ी जमीन थी और उन्होंने उस पर खेती करने के लिए अथक परिश्रम किया। जॉन एक मेहनती आदमी था, लेकिन वह बूढ़ा हो रहा था और खेत का प्रबंधन करने का बोझ उसके लिए भारी हो गया था। हालांकि उनके दो युवा बेटे विलियम और हेनरी थे, जो मदद करने और पारिवारिक विरासत को जारी रखने के लिए उत्सुक थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, जॉन को एहसास हुआ कि अब अपना ज्ञान और कौशल अपने बेटों को देने का समय आ गया है। वह उन्हें कड़ी मेहनत, समर्पण और खेती की कला का महत्व सिखाना चाहते थे। एक उज्ज्वल सुबह, उसने विलियम और हेनरी को उनके पिछवाड़े में पुराने ओक के पेड़ के पास इकट्ठा किया, और उनकी आंखों में चमकती जिज्ञासा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे प्यारे बेटों, जॉन ने शुरू किया, हमारा खेत पीढ़ियों से हमारे परिवार का गौरव रहा है। इसने हमें और पूरे गांव को जीवन प्रदान किया है। अब आप दोनों के लिए खेती के तरीके सीखने का समय आ गया है, ताकि इस भूमि पर खेती की जा सके। आपके हाथों में फलता फूलता रहेगा। विलियम और हेनरी ने सिर हिलाया। उनके युवा चेहरे दृढ़ संकल्प से भर गए। वे अपने पिता की प्रशंसा करते थे और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए उत्सुक थे। जॉन ने उन्हें विभिन्न फसलों, मौसमों और भूमि पर खेती करने की जटिल बारीकियों के बारे में सिखाते हुए उनका प्रशिक्षण शुरू किया। लड़के तेजी से सीखते थे और अपने पिता द्वारा साझा की गई हर जानकारी को आत्मसात कर लेते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, भाइयों ने अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मिट्टी की जुताई की, बीज बोए और फसलों की देखभाल की। उन्होंने शारीरिक श्रम और उसके साथ आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने गर्मियों की चिलचिलाती गर्मी और सर्दियों की हाड़ कंपा देने वाली ठंड को सहन किया, ये जानते हुए कि उनके प्रयास सफल होंगे। जॉन अक्सर अपनी युवावस्था, अपने द्वारा किए गए संघर्षों और इस दौरान प्राप्त ज्ञान की कहानियां साझा करते थे। उन्होंने धैर्य, दृढ़ता और प्रकृति के प्रति सम्मान के महत्व पर जोर दिया। लड़कों ने ध्यान से सुना, उनके दिल अपने पिता के लिए प्यार और प्रशंसा से भरे हुए थे। एक वर्ष, गांव में भयंकर सूखा पड़ा और तेज धूप में फसलें सूख गईं। पूरा समुदाय तबाह हो गया और उनके दिलों में डर बैठ गया। किसान निराश हो गए। उन्हें अपने भरण पोषण के लिए फसल न होने से भविष्य अंधकार में होने का डर सताने लगा। लेकिन जॉन और उसके बेटों ने उम्मीद खोने से इनकार कर दिया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की अपने पिता की कहानियों को याद किया और अपने ज्ञान का परीक्षण करने का फैसला किया। उनके पास जो थोड़ा सा पानी था, उससे उन्होंने बाकी फसलों को कड़ी धूप से बचाते हुए सावधानीपूर्वक उनका पालन पोषण किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और बारिश के लिए प्रार्थना की। उनके अटूट समर्पण ने ग्रामीणों का ध्यान खींचा। उनके लचीलेपन से प्रेरित होकर समुदाय समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हुए एक साथ आया। उनके सामूहिक प्रयासों से एकता की भावना पैदा हुई और बंजर खेतों के बीच आशा के फूल खिलने लगे। आखिरकार, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया। आकाश खुल गया और वर्षा होने लगी, जिससे प्यासी भूमि भीग गई। ग्रामीणों ने जीवन और प्रचुरता की वापसी का जश्न मनाते हुए खुशी मनाए। जॉन, विलियम और हेनरी ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए देखा। वे अपने भीतर पाए गए लचीलेपन और ताकत के लिए आभारी थे। उस दिन के बाद से किसान और उसके बेटे गांव में आशा और प्रेरणा के प्रतीक बन गए। उनका खेत फलता फूलता रहा और वे अपना ज्ञान और बुद्धिमत्ता दूसरों के साथ बांटते रहे। जॉन बूढ़ा हो गया, ये जानकर संतुष्ट था कि उसके बेटे उसकी बनाई विरासत को आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए,
विलियम और हेनरी ने खेत पर कब्जा कर लिया और इस क्षेत्र में अपने स्वयं के नवाचार और तकनीकें लेकर आए। उन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं का सम्मान किया, उनमें निहित मूल्यों को संजोया। उनकी देखरेख में ये फार्म फला फूला और कृषि नवाचार का एक समृद्ध केंद्र बन गया। किसान और उसके बेटों की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रही और सभी को याद दिलाती रही कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और एकता सबसे कठिन चुनौतियों को भी जीत में बदल सकती है। उनकी यात्रा की कहानी मानवीय भावना के लचीलेपन और पारिवारिक संबंधों की शक्ति का प्रमाण बन गई। और इसलिए किसान और उसके बेटों की विरासत जीवित रही और भावी पीढ़ियों को भूमि का पोषण करने, उसकी उदारता की सराहना करने और उन परंपराओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया था। हाय, मेरा नाम विशाल है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।